इसमें प्रवेश हुआ है क्या, कैसे? जनता पक्ष ये दो ही पार्टियां रहने वाली हैं। बाकी के प्रांतीय पक्ष जितने भी हैं उनको भारतीय जनता पक्ष ने कमजोर और तोड़ने का काम किया है और ऐसा ऐसा वो पार्टियां अब कमजोर होते जा रही हैं। धर्मनिरपेक्ष विचारों से इस देश के अंदर और विशेष महाराष्ट्र, ये फुले शाहू अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ पर जाति धर्म का राजकारण कभी भी आज तक भी ये कामयाब नहीं हुआ। मुस्तकबिल के अंदर भविष्य में हम फुले शाहू अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार का महाराष्ट्र ये तैयार करने के वास्ते हम पूरी कोशिश करेंगे और आइंदा आने वाले इलेक्शनों में कांग्रेस और उसके साथ जो भी पार्टियां सहयोग में पार्टनर रहेंगे उनको जिताने का काम करेंगे। और विरोधी साहेब, पाथरी शहराचं जो स्वप्न आहे, पाथरी शहर वासियांचं एक स्वप्न आहे की त्यांना रेल्वे स्टेशनची गरज आहे, त्याकरता आपण प्रयत्न करणार का? ते रेल्वे स्टेशनचा प्रश्न आजच्या प्रसंगी मी काय काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावरती ते पण हे प्रश्न आज आमच्या समोर आहे। शेतकऱ्याचे प्रश्न आहे, ओके, आज तरुण बेरोजगाराचे प्रश्न आहे, आज शेतीमालाला भाव नाही त्याच्या संदर्भातले प्रश्न आहे, आज लोकाला सुशिक्षित बेरोजगाराला नोकर भरती नाही ते प्रश्न आहे, आज अनेक जिव्हाळ्याचे प्रश्न ग्रामीण भागामध्ये शहरी भागामध्ये निर्माण झालेले आहेत। पण एक काय लोक त्या ठिकाणी आपले आता हे तीन पक्षाचं सरकार आहे, आता हे सगळे अनुभव लोक जनता घेते आणि निश्चितपणे भविष्यामध्ये काँग्रेस हे नंबर 1चा प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये मुसांडी घेईल आणि ह्याच्यामध्ये काही संशय नाही। सर, वक्ताओं ने किया जाता है कि आप देर से आए, ये पहले आना चाहिए था, तो क्या ये समय सही समय है क्या? नहीं, मैं पवार साहब के नेतृत्व में काम करता रहा। पवार साहब धर्मनिरपेक्ष विचार का नेतृत्व है और आप देखिए आज वो भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इतर पार्टियों के मुकाबले में लड़ रहे हैं। और सबसे मैं बताया कि हर प्रांतिक पक्ष को भारतीय जनता पक्ष कमज़ोर करने का काम कर रहा है। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े कर दिए, तो ऐसा पार्टियों को कमज़ोर करके उनको ख़त्म करना है एक रणनीति। इसीलिए कांग्रेस ही एक पक्ष ऐसा है कि जो कभी भी भारतीय जनता पक्ष के साथ युति या उनके बराबर जा नहीं सकता। एक विचारों की लड़ी लड़ने वाला कांग्रेस पक्ष है। ये पक्ष को एक इतिहास है, इसीलिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया। थँक्यू सर। काम करें, चुनाव जल्द आने वाला अभी नगर पालिका, जिला परिषद और महापालिका के चुनाव है। इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी परभणी जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पार्टी बने। मराठवाड़े में राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाद जो अच्छा पोजीशन वही लेवल पे हम कांग्रेस पार्टी को लाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी बोल के कांग्रेस पार्टी को बनाने का हम प्रयास करेंगे। थँक्यू। में इतना बड़ा स्वागत हुआ है सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और कौन से मुद्दों पर आप लोग फोकस करने वाले हैं? देखिए कैसा है कि ऑफर तो हमको कई सारे पक्षों से थे, लेकिन कांग्रेस पक्ष में आने का एकमेव कारण ये है कि भाई सर्वधर्म समभाव सेकुलर विचार सरणी को देखते हुए जो है तो हम कांग्रेस पक्ष में आज प्रवेश किए। इससे पहले भी हमने जब से हमारी सियासत है 40 साल से हमने सेकुलर पक्षों के साथ ही जो है तो अब तक काम किया है और आगे भी ये विचार जो है तो हमको आगे बढ़ाना है और सेकुलर विचार के शाहू फुले अम्बेडकर के विचार के लिए हम जो है तो आज कांग्रेस पक्ष से जो है तो आज हम शामिल हुए कांग्रेस पक्ष में। पाथरी का विकास जो है तो भरपूर तरीके से जो है तो बाबा जन दुरानी साहब ने किया है और उसको और बड़े पैमाने पर जो है तो कांग्रेस में आने के बाद में होगा, ऐसा आपको लगता है? और युवाओं का साथ भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? जी कैसा है, देश के अंदर जो है तो लोगों की एक भावना जो है तो सरकार के विरोध में है और असंख्य जो लोग हैं तो हमने जब से कांग्रेस पार्टी में आने का जब से हमने निर्णय लिया तो सिर्फ पाथरी तालुके से, परभणी ज़िले से नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से और पूरे मराठवाड़ा से हमको है तो फ़ोन आ रहे। लोगों की इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होना और सरकार जो है तो ये सरकार के अंदर जो है तो लोगों की जो नाराज़गी है, जो बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जो अल्पसंख्यक आदिवासी दलितों को जो है तो उस पर अत्याचार जो किया जा रहा था, इसलिए पूरी एक मूड बांध के जो है तो आने वाले समय में बहुत ताकत से जो है तो इंशाल्लाह हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, सेकुलर विचार सरणी और देश के संविधान बचाने के लिए हम भविष्य में काम करेंगे। पाथरी का विकास आज से नहीं, पिछले 40 साल से बाबा जानी साहब के नेतृत्व में होता आया है।
कांग्रेस पक्ष में आने के बाद ये विकास की गति इंशाल्लाह डबल हो जाएंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सर और एक सवाल है मेरा, यहाँ पर पाथरी शहर के जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर परभनी जिले के पूरे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है मुंबई के अंदर आप लोगों की तरफ से, लेकिन यहाँ जो बाबा जानी साहब का प्रवेश हुआ है कांग्रेस में, मराठवाड़े में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर थी, उसको फुल ताकत मिलेगी ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं थी। कैसा है कि कांग्रेस के नेता भले ही चले गए, लेकिन जो कांग्रेस को मानने वाला जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वो सब जगह पे है। और हमारे आने से जो है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि परभनी ज़िले के अंदर जो है तो हम पूरी ताकत से जो है तो कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे, मराठवाड़े के अंदर काम करेंगे। और एक बाबा जानी साहब एक माइनॉरिटी का चेहरा है, तो जाहिर सी बात है हमको भी पक्ष से और पक्ष को भी हमारे से जो है तो साहब के चेहरे का इंशाल्लाह भविष्य में फ़ायदा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू।